तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस इवनिंग के रंगारंगी कार्यक्रम, जहां पे पंजाबी बैंड आएंगे हमारे साथ और हम सब लोगों को एक अलग दुनिया में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारा लास्ट ओवर है और ये ऐसा लास्ट ओवर है जिसकी सक्सेस रेट मेरे हिसाब से 6 बॉल में 6 छक्के ही हैं। और मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जो अगली शख्सियत जो आने वाली है उनका नाम है डॉक्टर राहुल अवस्थी। वैसे एकाग्रचित्तता मैंने लिखी है, पर एक बहुमुखी इनका जो विश्लेषण है वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं और उसे देखने के साथ हमें थोड़ा थोड़ा पता लगेगा। और जैसे जैसे वो आएंगे स्टेज पर और अपनी वाणी से हम लोगों को मोहित करेंगे, उन चीज़ों को भी हम जिस प्रकार एहसास करेंगे, आई थिंक वो हमारे लिए एक अनुभूति होगी। और मैं ये जानता हूँ कि ये अनुभूति आपके संग अगले 1 साल तक रहेगी और हम इन्हें तो नहीं भूल पाएंगे, इनकी कविताएं शायद हमारे साथ जरूर रहेगी। तो लेट्स have a big round and welcome Dr. Rahul Awasthi. सभी को नमस्कार। सांझ का समय है और सांझ के समय किसी विशेष रस की आवश्यकता होती है और उस ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को इस माइक पर आपने आवाज़ दी है जो थोड़ी बहुत कविताएं कर लेता है ऊपर वाले की दुआ से, लेकिन मुझे लगता है कि कविता में भी अपना एक नशा है। आप लोगों को देख करके मुझे पता नहीं कैसे किसी की ये बात याद आ गई। सुबह से मैं आप लोगों का कार्यक्रम देख रहा हूं, पीछे बहुत सारे लोग हाजिर थे, बहुत सारे लोग ऊर्जा से भरे हुए लोग, और जैसा संचालन कर रहे थे कनक जी, जैसा उनका संयोजन रहता है, तो वो किसी की बात मुझे कहनी अच्छी लग रही है और अच्छी लगे तो आप लोगों को भी ये बताना चाहिए कि अच्छा था। हूरे जन्नत शबाब क्या होगा, तुझसे बेहतर गुलाब क्या होगा, तू तो खुद ही जवाब है सबका, कोई तेरा जवाब क्या होगा। ठीक 7:30 बजा है, मेरे 30 मिनट समाप्त हो चुके हैं। एक ताली आई है शर्मा जी की और उन्होंने ये बता दिया है कि हम लोग समय का कितना ध्यान रखते हैं। जिसने समय का प्रबंधन नहीं सीखा, ये समझ लीजिए कि आज 3 दिनों से हम लोग जो यहां जुड़े हुए हैं, जिस लिए जुड़े हुए हैं, और उसका जो मूल उद्देश्य है एकाग्र चित्तता, एकाग्रता, अगर हमें समय का प्रबंधन नहीं आता है तो सच मानिए कि समय कभी भी हमें एकाग्रचित्त होने का अवसर नहीं देगा।
जो समय को नष्ट करता है, देखिए, जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट करता है, जो समय को साधता है समय उसे साधता है। जिसने समय का सम्मान किया समय ने उसका सम्मान किया, जिसने समय के वरदान को लिया उस समय ने उसको वरदान दिया, और जिसने समय को काटा समय ने उसको भी काटा। आज इस आयोजन में आकर के, आज इस कार्यक्रम में आकर के मुझे इसलिए कहने का मन है, हालांकि 30 मिनट मेरे जा चुके हैं और 30 मिनट की बात को कम से कम 3 मिनट में कहने के लिए अपने को इतना कंप्रेस करना पड़ता है, इतना संक्षिप्त करना पड़ता है, इतना एडिट करना पड़ता है। यह बात बड़े लोगों के पास होती है। जो बड़े लोग होते हैं वे अपनी बात छोटी कह करके प्रस्तुत करते हैं और बड़ा अर्थ होता है। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, वसीम साहब कहते हैं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैंने जितने लोगों को सुना मुझे लगा कि उन लोगों ने कविता कहने का, बात कहने का, पंक्ति कहने का, मुद्दा रखने का, तथ्य रखने का जो मादा पैदा किया है, जो ढंग विकसित किया है, उसके लिए उन्हें बधाइयां देनी चाहिए, उसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए। हम पूरे दिन से थक गए हैं, हम पूरे दिन से एक दूसरे को सुन रहे हैं, और अमूमन इस बात से मुझे यह याद रहा है कि लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि तुम क्या हो। कनक जी ने अभी कुछ दिन पहले होली में कार्यक्रम किया था, मैं कोलकाता आया था। तमाम लोग मुझसे पूछते हैं ये समय ऐसा है कि तुम क्या हो। तो कनक जी ने मुझे कवि के तौर पर आमंत्रित किया। अच्छा, कनक जी संचालन स्वयं इतना अच्छा करते हैं कि मुझे उनका अभिनंदन करने का मन होता है। मैं भी कवि सम्मेलनों में जाता हूं, मैं भी संचालन करता हूं। तो किसी ने कहा कि आप क्या हैं, तो मैंने कहा मैं सुन्नी हिंदू हूं। तीन चार तालियां जो उठ रही हैं ये अभी बढ़ेंगी। आप लोग चिंता न कीजिए, थके हुए लोग हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अंत भला तो सब भला। उन्होंने कहा कि आप क्या हैं, तो मैंने कहा मैं सुन्नी हिंदू हूं। तो उन्होंने कहा कि सुन्नी हिंदू कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा मैं भारत का वासी हूं, पैदाइशी सनातनी हूं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, जन्मजात ब्राह्मण हूं, कवि सम्मेलनों में जाता हूं, संचालन करता हूं। जिसकी सुननी उसकी तो सुननी ही, जिसकी नहीं सुननी उसकी भी सुननी, इसलिए सुन्नी हिंदू हुआ। शब्दों से बड़ा अंतर पड़ता है। ये जो तालियां अब उठी हैं ना, ये धीरे धीरे बढ़ेंगी, मुझे पता है। क्योंकि आप लोग जब एक साथ शुरू होते हैं, प्रारंभ होते हैं, शुरुआत में तो हम लोग थोड़ा थके थके से रहते हैं, लेकिन जब प्रारंभ होते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर पूरा। भाषा बड़ा असर डालती है। जिस उद्देश्य के लिए हम इस अधिवेशन में एकत्र हुए हैं, जिस संगठन के लिए एकत्र हुए हैं, जिस मुद्दे के लिए एकत्र हुए हैं, उसका मूल उद्देश्य यह है कि हम इस देश को अर्थवान बना सकें। जो अपने देश को अर्थवान बनाना चाहता है, अपने अस्तित्व को अर्थवान बनाना चाहता है, उसको अर्थवान शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। और दुनिया का सारा व्यापार सबसे अच्छे शब्दों पर टिका हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में शब्दों के वे प्रयोक्ता हैं, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से पूरी पीढ़ी को प्रेरित भी किया है, जागृत भी किया है, और आने वाली पीढ़ी के लिए वह साम्राज्य भी स्थापित किया है, जिस साम्राज्य में बैठ करके व्यक्ति अपने को महसूस करता है कि हम एक पार्क में बैठे हैं, एक उपवन में बैठे हुए हैं और हम सुरक्षित हैं। जिसने भाषा का सम्मान नहीं किया, जिसने शब्दों का सम्मान नहीं किया, उसने किसका सम्मान किया? शब्द को ब्रह्म कहते हैं, और यही शब्द हैं, यही भाषा है जो आपको सबका प्रिय बनाती है अथवा अप्रिय करती है। शब्द ब्रह्म है। हम लोग थोड़े से शब्द लेकर के यात्रा करते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे ही होते हैं। उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश के इसलिए हैं क्योंकि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। जो भी पेपर होने वाला होता है उससे पहले लीक हो जाता है। अच्छा, भाषा के मामले में क्या होता है कि हम अमूमन
मराठी हो सकते हैं, पंजाबी हो सकते हैं, बंगाली हो सकते हैं, सिंधी हो सकते हैं, असमी हो सकते हैं। डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी ने पंक्ति लिखी कि या असम मराठी मुड़िया हो, बंगाली सिंधी पंजाबी कश्मीरी उर्दू उड़िया हो, ये सब आपस में बहनें हैं पर जो माथे की बिंदी है, इन सब बहनों की बड़ी बहन वो हिंदी है, वो हिंदी है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हिंदी के नाम पर इस देश में लड़ाई झगड़े होते हैं, या जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी से हमारा विरोध है, मैं ये कहता हूं कि दुनिया की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिससे विरोध पाला जाए, जिससे प्रतिद्वंदिता पाली जाए। दुनिया की हर भाषा आपकी सभ्यता की, आपकी संस्कृति के विकास की उपलब्धि है। आप दुनिया की हर भाषा का सम्मान कीजिए, केवल इस बात के लिए उसको अस्वीकार मत कीजिए कि वह किसी दूसरे देश की भाषा है, किसी गैर व्यक्ति की भाषा है। आप भाषा का सम्मान इसलिए कीजिए कि इससे ज्ञान के रास्ते खुलते हैं, जीवन का व्यापार चलता है। और हिंदी की जो शब्द सामर्थ्य है वो तो अद्भुत है साहब। मैं आपसे 10 मिनट तक बात करूं, 15 मिनट तक बात करूं, 20 मिनट तक बात करूं, आप उसके बाद खड़े हो जाएं और कहें कि जनाब मुझे आपकी कही हुई बात समझ में नहीं आई। इतना कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे आपके कही हुई बात का अभिप्राय समझ में नहीं आया। हिंदी के शब्द सामर्थ्य इतनी है कि जरा से में काम हो जाता है। कोई व्यक्ति घंटों तक आपसे बात करता रहे, आपको नहीं सुनना है, घंटों तक बात करता रहे, खत्म करना है, हैं? एक शब्द में आपने उसे निपटा दिया। और अगर थोड़ा अधिक समय है आपके पास तो वो घंटों भर बोलता रहे, खाली इतना कह दो आए। वो 2 शब्द पंक्तियों 2 अक्षरों में ही निपट जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा ही होता है। अच्छा, अंग्रेजी, हिंदी, इन सब के बारे में वैसे भी चिंतित नहीं होना चाहिए। शाम का समय है, हमारे यहाँ अरबी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ अरबी से बोलने से ज़्यादा अरबी खाई जाती है। हमारे यहाँ चीनी भी बोली जाती है, कुछ लोग जाता हैं, लेकिन हम लोग चीनी बोलते कम है, खाते ज़्यादा हैं। लेकिन अगली भाषा ऐसी है कि अगर अंग्रेजी की बात आ जाए तो जितने लोग बोलते हैं ना, तालियां कमजोर हैं, मैं जान रहा हूं। मुन्ना भैया की सीटी आई है, इससे मुझे लगता है कि कार्यक्रम जब आगे बढ़ेगा तो भूपा भी बजेगा, क्योंकि ये मुंबई की ओर से आए हुए हैं। तो बहुत आनंद का विषय है। हमारे योगी जी हैं ना, यहाँ तो सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि अपने अपने वेशभूषा में बैठे हुए हैं। योगी, मैं सड़कों पर जाता हूँ तो पहले लोग मिलते थे बड़े माननीय, सम्माननीय, बड़े भगवा वस्त्रों में, तो मुझे योगी जी की याद आती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से खाली बुलडोजर खड़ा मिल जाता है तो मुझे योगी जी की याद आ जाती है। अब क्या है कि योगी जी जो हैं उनका व्यक्ति राजनीतिक के तौर पर सम्मान करता है, ये राजनेता हो गए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, भाषा के स्तर पर आप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा भाषा जानने का रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो योगी जी के नाम होना चाहिए। आप उनकी इस विशेषता से परिचित नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं कि उनकी क्या विशेषता है। योगी जी केवल एक भगवा वस्त्रधारी संत नहीं हैं, एक राज्य के सीएम नहीं हैं, वो दुनिया के सबसे ज्यादा भाषाएं जानने वाले व्यक्ति भी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस भाषा में समझोगे उसी में समझाएंगे। तालियां एक बार जरा उड़ा। ये है विशेषता। ये कॉन्फ्रेंस ऐसे थोड़ी हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस के अपने अपने मुद्दे हैं, अपने ढंग हैं, अपने तरीके हैं लोगों को बताने के। मैं सुषमा जी को कल मिला, सुषमा जी से भेंट हुई। आप लोगों को मैं विशेष तौर पर इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति केवल अपने को न देख करके अपने घर आए हुए व्यक्ति का
होटल में भी पारिवारिक तौर पर सम्मान कर सकता है, सत्कार कर सकता है, अपने आप खाना खिला सकता है, आज के युग में हाथ से उठा करके उसका विशेष तौर पर अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि इस युग में हमने ये खोया है। हमने पारिवारिक मूल्य खोए हैं, हमने पारिवारिक संस्कार खोए हैं, हमने पारिवारिक तक खोई है, हमने भारतीयता खोई है, हमने अपनी संस्कृति खोई है। और पूरी दुनिया में जिसको विश्व गुरु कहा जाता था, उस पर आरोप लगता है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब आप बंगाल की ओर देखते हैं और किसी एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरी दुनिया में भारत की उस संस्कृति का कबाड़ा कर देता है, जो कहती थी कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वो भारत है। और हम उसी भारत के लोग होकर के दूसरों के प्रश्न चिन्हों के निशाने पर आ रहे हैं, कटघरे में खड़े हुए हैं। ये कब तक चलेगा? ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने जो बीड़ा उठाया है, आपने यहां जो ये शब्द लिख रखे हैं फाइनेंशियल, और उसके साथ एक शब्द लिख रखा है फ्रीडम। व्यक्ति जब तक आर्थिक तौर पर आजाद नहीं होगा, जब तक केवल शब्दों में बंधा रहेगा, अर्थ के स्तर पर जब तक वो आजाद नहीं होगा अपनी बात कहने के लिए, तब तक वो दुनिया में कुछ भी सार्थक नहीं कर सकता। आपने फ्रीडम फाइनेंशियल के साथ जोड़ करके जो बड़ी बात की है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। उसके नीचे एक शब्द आप याद कीजिए, 1789 के उस फ्रांस को, जब फ्रांस की राज्य क्रांति होती है, और उसी फ्रांस की राज्य क्रांति से एक शब्द भी उभरता है, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। आपने उस बंधुत्व को लेकर के सबसे पहले तब प्रोफेशनल होने की बात की है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। आप पेशेवर होइए, आप व्यापार कीजिए, आप व्यवसाय कीजिए, आप कुछ कीजिए, लेकिन जब तक आपके भीतर में बंधुत्व नहीं है, जब तक आपके बीच भाईचारा नहीं है, जब तक आपके बीच सामंजस्य नहीं है, जब तक आप एक दूसरे का सम्मान करना नहीं जानते, तब तक पेशेवर होने से कोई लाभ नहीं है, और आपको कहा भी नहीं जा सकता कि आप पेशेवर हैं। हमने बहुत कुछ खोया है। हमारे मित्र हैं बलराम श्रीवास्तव, उन्होंने इसी विश्वास के लिए आप सबके लिए शायद कभी 4 पंक्तियां कही होंगी। मैं आपके आंगन में वे बात रखना चाहता हूं। जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं, समय बहुत हो चुका है, मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन समय का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने लिखा कि जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है। सुषमा जी ये बैठी हुई हैं, मैं अभी कलकत्ते गया था, वहां पूरा पारिवारिक माहौल मिला, नारी शक्ति बैठी हुई है। हमारे घर में छोटी सी बिटिया जब चहकती है, उसकी बातें महकती हैं, तो लगता है कि हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं। जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है। और अगली पंक्ति, अगर आपको लगे दूसरी ही बात सच कह रही हो, तो एक बार मुझे सूचित कीजिए कि जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है, यह सच बात है कि वहां मेल नहीं है। जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है, यह सच बात है कि वहां मेल नहीं है। और जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वे या तो किसी के पुत्र हैं या पुत्री हैं, या आने वाली पीढ़ी उनको माता और पिता के रूप में देखने वाली है। जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है, यह कहना चाहता हूं कि हम कितनी भी कारों के मालिक हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे भीतर संस्कार नहीं है, तब तक उन कारों के होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है, यह सच बात है कि वहां मेल नहीं है। मां बाप को जीवन में कभी कष्ट ना देना, मां बाप को जीवन में कभी कष्ट ना देना, इनकी दुआ दुआ है, कोई खेल नहीं है। जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है, यह सच बात है कि वहां मेल नहीं है। मां बाप को जीवन में कभी कष्ट न देना, इनकी दुआ दुआ है, कोई खेल नहीं है। बस जिंदगी है याद, मरण भूल गए हैं। हम जीना चाहते हैं, लेकिन हमारी वजह से दूसरे को कितना मरना पड़ रहा है, कितना कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, कितना झेलना पड़ रहा है, किस संत्रास से वो गुजर रहा है, यह हमें पता ही नहीं होता। और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने जो ये संस्था बनाई है, जोड़ करके बैनर तैयार किया है, और इन लोगों को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में इन मूल्यों को संचालित कर सकें। कि जिनके घरों में प्यार वाली बेल नहीं है, यह सच बात है कि वहां मेल नहीं है। मां बाप को जीवन में कभी कष्ट न देना, इनकी दुआ दुआ है, कोई खेल नहीं है। बस जिंदगी है याद,
मरण भूल गए हैं, सांसों का हो रहा है क्षरण भूल गए हैं। अरे घर से चले तो बिल्लों का मुंह चूम लिया, पर छूने को अपनी मां के चरण भूल गए हैं। यह देश किस रास्ते पर जाएगा? अपनी गलतियां सुधारना ना जानता हो, औरों की गलतियों पे टोक नहीं पाता है। पुण्य श्लोक लोक पाप दृष्टि से बिलोकता हो, पर लोक क्या वो इहलोक नहीं पाता है। क्लेश लेश लेश हरे, शोक से अशोक करे, वह कभी कोई क्लेश शोक नहीं पाता है। और जिस पे हो देव गुरु मां पिता की कृपा, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। आपने मुझे अवसर दिया है और मैं जानता हूं कि आपकी अपेक्षाएं ये होंगी कि मैं आपके साथ थोड़े हंसी मजाक करूं, लेकिन आपके कॉन्फ्रेंस के जो मूल्य हैं, आपके जो दायरे हैं, मैं उनका भी यहां पर सम्मान करना चाहता हूं। मर्यादा अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं लंबे यात्रा थी, मुझे झपकी आ रही थी, लेकिन जब मैं यहां आया तो मुझे लगा कि मैं बड़े लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूं, तो मुझे उन मर्यादाओं का भी सम्मान करना चाहिए। यह अलग बात है कि मैं आपके निकष पर खड़ा नहीं उतरूं, मैं तेजी से दौड़ ना पाऊं, मैं तेजी से दौड़ना ना चाहूं, मैं कहीं कूदना फांदना ना चाहूं, यह अलग बात है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिन लोगों के बीच में आप खड़े हैं, उनके कैडर का आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं आप, और आपके हाथों में इस देश की कमान है। मैं एक शिक्षक होने के नाते इस बात को मानता हूं कि जितनी जिम्मेदारी आपने उठाई है, अपने कंधों पर उठाई है, आपको ऐसे ही ये पेशा चुनने के लिए किसी ने नहीं कह दिया है, ईश्वर ने आपको चुना है। इस देश में जब जाति के नाम पर झगड़े होते हैं, तब उनको याद ही नहीं आती है कि इस देश में वर्ण को चुनने की स्वतंत्रता सभी को थी, और इसके लिए आपको ईश्वर द्वारा चुना गया है। जब देश की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन में ले जाने की बात होती है, तो उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जाता जो असक्षम है, उसके लिए आपको चुना गया है। बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, लेकिन हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते कि इस देश में सबसे ज्यादा गालियां भी उन्हें खानी पड़ी जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अब तक इस देश में जिन लोगों ने पूंजी के साथ रोजगार का सृजन किया, आप जैसे लोगों ने नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर इस देश के कोष को भरा, अपने जोश से, अपने होश से, उन्हीं पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए, आपको सबसे ज्यादा दोषी बताया गया। हमने कभी इस मुद्दे की ओर ध्यान नहीं दिया, और जब भी कभी हमने ऐसी बातें करने की कोशिश की, लोगों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। क्या आवश्यक है कि इस देश में व्यापार करने वाले को, नई योजनाएं लाने वाले को, उद्योग लगाने वाले को, इंडस्ट्री खड़े करने वाले को हमेशा गालियां पड़ती रहे? स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी बातों से मजाक होता रहे? मुझे लगता है कि आज सभी के बीच में इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी अगली कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो है, उसमें इस बिंदु को भी शामिल किया जाए। खुदगर्जियों ने हमको मारा है, और वे खुदगर्जियां जब तक समाप्त नहीं होंगी हमारे अंतर से, तब तक यही होता रहेगा। एकाग्रता ऐसे ही नहीं आएगी। एकाग्रता अगर लानी है तो हिरण्यकश्यप के घर में रहकर के भी आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा। उसे पता है कि आसपास कोई सहायता नहीं है, उसे पता है कि मैं किन लोगों से घिरा हुआ हूं, लेकिन उसने एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया कि यही काम करना है तो करना है, और इसी से हमारा पार होगा, हमारा निस्तार होगा, हमारा विस्तार होगा। इसलिए आपने जिस विषय को चुना वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और सुबह एक बात आप कह रहे थे, आदरणीय बड़े लोग बैठे हैं, और आने वाले वक्त में आप इस विषय की ओर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आया हूं तो मैं जब ग्रेजुएट लेवल पर मैंने पहले ही साल टॉप किया, सुबह सुबह आदरणीय बात कर रहे थे हमारे मित्र कनक जी, जब मैंने टॉप किया तो मुझे पता है कितनी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। एक बार में टॉप करने वाले को केवल 132 रुपया मिला था, और जो हर वर्ष फेल होता रहे उसको भी 10,000 से ज्यादा मिलता है।
अगर इस देश में इस व्यवस्था की ओर आप निहारेंगे नहीं, निरखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो इस देश में यही होता रहेगा। जब आप अपनी दम पर खड़े हुए हैं, आप किसी दूसरे के दम पर नहीं खड़े हुए हैं, किसी दूसरे की लाई हुई योजनाओं के दम पर नहीं खड़े हुए हैं। ध्यान रखिए कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को सौजन्य प्रदान करते हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर कमा करके खाने का मादा नहीं है तो कोई हमको आकर के पूछेगा भी नहीं, और इसके लिए आपका अभिनंदन होना चाहिए। खुद गर्जियों के हाथों खुद को नीलाम कर किए हर वायदे से फिरता चला गया, आम आदमी से खास आदमी बना क्या कमबख्त अहमन्यता में घिरता चला गया। जहनी गुलाम ऐसे लोगों की बदनीयती से दामन स्वतंत्रता का चिरता चला गया, और डॉलर के लिए व्यक्ति इतना गिरा कि रुपया गिरा तो फिर गिरता चला गया। हम एक बार गिरे नहीं कि फिर हमारा गिरने का क्रम जारी रहता है। मैं एक शब्द पढ़ रहा था, आप लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक प्रयोग किया है कनक जी, आप उबिएगा नहीं, मैं अपने विषय पर आ जाऊंगा। कितना समय है मेरे पास? 5-10 मिनट हैं। ये कॉन्फ्रेंस की जगह पर आपने क्वाइनफ्रेंस लिख रखा है, देखिए ना, अगर यहां दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं, वहां आई बना हुआ है और वो आई छिपा हुआ है, वो सफेद बना हुआ है। और अगर ये सफेद आई आपने क्वाइन के लिए बना रखा है तो आपने कितना बड़ा काम डिजाइनिंग में भी कर दिया है कि जो सफेद धन है वो छुपा रह करके इस देश की अर्थव्यवस्था को, आपके परिवार की अर्थव्यवस्था को ठीक रखे। ये आपका कहां से आया ये विचार मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है तो है। मैं एक दो पंक्तियां सुना देता हूं और उसके बाद अपनी यात्रा तय करता हूं। आप लोग जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं उसे हरियाणा कहते हैं, और हरियाणा में और ब्रज में और अवध में, मैं अवध से आता हूं, अवध के लोग आप पहले के लिए बड़े फेमस हैं, लेकिन ब्रज में और हरियाणा में यही अंतर है कि ब्रज में बांसुरी बजती है और हरियाणा में बांस बजता है। कृष्ण ने वहां बांसुरी बजाई और यहां बांस बजवाया है। लेकिन मैं 4 पंक्तियां सुना देता हूं, आपको आनंद आए तो जरा सा साथ दीजिएगा। राधा नाम पर बड़ा विवाद रहा है। ओ राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। ओ राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म को दीजिए मोहि वृंदावन में वास। हो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। किशन जी बोले राधा होली ना मनाओगी क्या? तुम ही ना मनाओगी तो किससे मनाऊं मैं? किशन जी बोले राधा होली ना मनाओगी क्या? तुम ही ना मनाओगी तो किससे मनाऊं मैं? बरसाने वाले बरसाने की बजाय तरसाने लगे तो ये रंग कहाँ बरसाऊं मैं? किशन जी बोले राधा होली ना मनाओगी क्या? तुम ही ना मनाओगी तो किससे मनाऊं मैं? बरसाने वाले बरसाने की बजाय तरसाने लगे तो ये रंग कहाँ बरसाऊं मैं? राधा जी ने कहा शर्त एक है हमारी नाथ। राधा जी ने कहा शर्त एक है हमारी नाथ। राधा जी ने कहा शर्त एक है हमारी नाथ। इसी शर्त पे ही रंग आपको लगाऊं मैं। जीतूं तो तुम ही को पाऊं प्रेम के पुजारी। जीतूं तो तुम ही को पाऊं प्रेम के पुजारी। जीतूं तो तुम ही को पाऊं प्रेम के पुजारी। बनवारी हार जाऊं तो तुम्हारी ही हो जाऊं मैं। जीतूं तो तुम ही को पाऊं प्रेम के पुजारी। बनवारी हार जाऊं तो तुम्हारी ही हो जाऊं मैं। तुम्हारी ही हो जाऊं मैं। तुम इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम कहते हैं ना। अगर आपने अनवरत चिंतन किया वही आपकी स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्य है। लेकिन इस स्वतंत्रता जिसके लिए गाना लिखा गया कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कनक जी ने एक बड़ी महीन बात कही थी कलकत्ते में, उसको मैं अभी तक याद किए हुए हूं कि जब किसी भी देश को नष्ट करना हो तो उसकी इकोनॉमी
को अगर कोई थामे रहता है तो यह बड़ी बात है, लेकिन किसी भी देश को नष्ट करना है तो उस पर कभी भी समझदार देश चढ़ाई नहीं करते, उससे युद्ध नहीं करते, उसके देश की संस्कृति को नष्ट करते हैं। और जब उस देश की संस्कृति को नष्ट करते हैं तो उससे पहले उसकी भाषा को नष्ट कर दीजिए। आपके देश में भी ये आंदोलन चल पड़ा, आपको पता ही नहीं चला कि कब छोटे छोटे केबल के माध्यम से, टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आपके दिमागों में अपसंस्कृति बिठाई जाने लगी और बच्चे वो बातें भी सीख गए जो उनको नहीं सीखनी चाहिए थी। ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं, अजीब अजीब से उत्तर देते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। ये तो दिल्ली है, गुड़गांव है, एनसीआर है, यहाँ तो बिजली कटती ही नहीं। उत्तर प्रदेश में बिजली खूब कटती थी, पहले बहुत कटती थी, आती ही नहीं थी। एक बच्चे से मास्टर साहब ने पूछ लिया कि बेटा बताओ बिजली कहाँ से आती है? तो बच्चा बोला मामा के यहाँ से। तो मास्टर साहब बोले बेटा मामा के यहाँ से कैसे बिजली आती है? तो बच्चा बोला मास्टर साहब जैसे ही बिजली कटती है पापा कहती है काट दी सालों ने। एक व्यक्ति ने यह बात समझाई है कि उसे साले अर्थ पता है, लेकिन हम लोगों से ये पूछिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए कि बिजली के मामले में हम लोग कितने समृद्ध या कितने गरीब लोग हैं। हमारे यहाँ जादू होता है। 11,000 की बिजली की लाइन लगी हुई थी, बारात की बस निकल रही थी, 11,000 बिजली की लाइन गिर गई बस पर, लेकिन बस में बैठे हुए व्यक्ति का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, बिजली ही नहीं थी। ये हमारे यहाँ की स्थिति है। बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला खोज लिया। मास्टर साहब बोले क्या खोज लिया? बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब हमने ऐसी खोज कर ली है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है। मास्टर साहब बोले ऐसी कौन सी खोज कर ली है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है? बच्चा बोला खिड़की। बोले कैसे? लड़का बोला मास्टर साहब प्रपोजल लाओ, प्रपोजल पास कराओ, बजट लाओ, स्कूल बनवाओ, दीवारें उठवाओ, दीवार में खिड़की लगवाओ, दीवार के पास आसन जमाओ, खिड़की से देखो कौन सी मैडम कौन से सर के साथ बराबर आ जा रही है, दीवार के आर पार दिखेगा। मास्टर साहब गुस्सा गए, बोले तुम तो कमाल के लड़के हो। मजा आए तो अब तालियां उठें, बोले तुम तो कमाल के लड़के हो। लड़के ने कहा मास्टर साहब बेवकूफी की बातें मत करो, हम कमाल के लड़के नहीं हैं, हम तो जमाल के लड़के हैं, हम तो जमाल के लड़के हैं। मास्टर साहब और गुस्सा हो गए, बोले तुम तो बहुत होनहार लगते हो। लड़का बोला मास्टर साहब फिर बेवकूफी की बातें, हम होनहार नहीं हैं, हम तो निसार हैं और हम तो पैदाइशी होनहार हैं और हमारी पैदाइश के चर्चे तो लोगों की जबान पर हैं। मास्टर साहब बोले ऐसे कौन से चर्चे लोगों की जबान पर हैं? लड़का बोला मास्टर साहब सुनो, लोग कहते हैं जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले दो दिल जमा, निसार हो गया। ये बड़ी दिक्कत। कैसे कैसे गाने इस देश में लिखे जा रहे हैं और आप कहते हैं कि विश्वास कर लीजिए। गाना लिख दिया गया कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, चैलेंज करता हूं जिस व्यक्ति ने आंखों से खुशबू आती हुई देख ली हो वो उठ करके बताए कि राहुल जी मैंने खुशबू देखी है। कविता में बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, बता दीजिए कि खुशबू आपने कब देखी थी। खुशबू कुछ और देखी होगी, आंखों से तो आती नहीं देखी होगी। और आंखों से अगर खुशबू आ सकती है तो समझ लेना कि अच्छी आंखों से नहीं आई होगी, आंखें खराब जरूर होंगी, कंजक्टिवाइटिस जरूर होगा, कीचड़ आ रहा होगा। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, पहले क्या चीपड़े दिखते थे। कैसा गाना लिखा गया, वो कितना अच्छा गाना उन्होंने लिखा। लोग कहते हैं बड़ा गाना है, बड़ा गाना है, बड़ा गाना है। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, कनक जी सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। अब ये तो या तो अधिकार है या कमजोरी विवशता की बात है कि वो उठाने में असमर्थ है। और अगर नहीं उठा सकता है तो कॉन्फ्रेंस वाले इतने लोग बैठे हैं, किसी से संपर्क कर ही सकता था। तालियां कमजोर हैं, उठाओ। कैसे कैसे गाने। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, हमने पूछा कभी कभी जाता कहां है। ये अजीब सी बात है। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है,
बुजुर्ग बैठे हैं, चाचा जी बैठे हुए हैं, मेरे भी बाल सफेद हैं, आपके भी सफेद हैं, लेकिन अंतर यह है कि मैं 44 साल का बुजुर्ग हूं और मैं 44 साल का बुजुर्ग, मेरा नाम राहुल अवस्थी, मुझ पर विश्वास कौन करे? मेरा नाम भी राहुल अवस्थी। राहुल नाम वालों पर वैसे कोई विश्वास नहीं करता। समझदारी की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अच्छा, मुश्किल यह है कि उसके बाद भी मैं बरेली में रहता हूं। बरेली वालों पर और कोई विश्वास नहीं करता। अब राय बरेली में और बरेली में भ्रम हो जाता है, तो अब बरेली में वैसे पागल खाना है। अब मुश्किल यह है कि जब कोई विश्वास ही नहीं करता तो कठिनाई आएगी ना। मैं 54 साल का बुजुर्ग इसलिए हूं क्योंकि 55 साल का अगर कोई युवा राहुल हो सकता है तो उसके सामने मैं 44 साल का बुजुर्ग भी हो सकता हूं। अब कैसे गाने लिख दिए गए हाँ कि हमारे दिमाग में ये कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। चाचा जी, पूछता हूं कि क्या कभी भी दिल में ख्याल आ सकता है? ख्याल हमेशा दिमाग में आता है, दिल में हमेशा जज्बात आते हैं। और अगर ये गाना लिखा गया है तो कविता की दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये गलत है। गाना लिख दिया गया, कैसे गाने लिखेगा कि मैं तेरी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा। आदमी है कि जुआ है? तालियां पटपट पटपट हो रही हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे तालियां नहीं बज रही हैं, किसी को थप्पड़ पड़ रहे हैं। हम तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जब तक दिल्ली के लोगों को अभ्यास हुआ मर लेने का तब तक मारलेना जी आ गई। अब बड़ी बात है, क्या गाना लिख दिया गया कि वो तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आदमी है कि कुत्ता है? बिना पायल के ही बजे घुंघरू, लड़की है कि चुड़ैल है? छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। कनक जी बता रहे थे तू करने क्या गई बावली। हाँ? क्या गाना? तालियां कमजोर है, उठे तो उठा करे। हाँ, ऐसे ऐसे गाने लिखे जा रहे। वो गाना लिख दिया गया, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। वो मुन्ना भाई बोले पहले नहीं आता था क्या? तो मनोज भाई कह रहे हैं कि वो आता था, लेकिन आज वो समझा रही है कि मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। ए पड़ोस वाले राम कुमार, तुम आ मत जाइयो, पिया जी टाइम से आ गए हैं। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। जितने लोग बैठे हुए हैं वो इस सभा को सभा बनाएं। गाना लिखा गया, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमने कहा तेरा साजन ऐसा ही थोड़ी उस पार है। उस पर FFFP वाले कनक जैन का 50,000 का उधार है, इसलिए उस पार है। ले लो। ऐसे फैलाया जाता है, फोटो खिंचाते समय ऐसे करते हैं, लेकिन ये डिजिटल कैमरा है ना। अरे डर लगता है इससे। फोटो तो आ रहा, वैसे भी मेरा तो निगेटिव ही आता है। पॉजिटिव का निगेटिव आएगा ना, और मेरा खून भी पॉजिटिव। तो कहने का अर्थ ये है, अब ये डिजिटल कैमरे से मुझे बहुत डर लगता है। अब कैमरे से डर इसलिए लगता है कि इसने फोटो मेरा खींचा, डिजिटल कैमरा है, इसमें सारे सपोर्ट हैं, सारे फंक्शन हैं। ऊपर का फोटो राहुल अवस्थी का, नीचे का फोटो तमन्ना भाटिया का। आज की रात मजा हुस्न का बाहों से लीजिए, पता नहीं कहां से फोटो वायरल हो जाए। तो ये भाई बहुत बहुत समझदार व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि इस देश में अगर कुछ हो रहा है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। गंदी बात गंदी से भी गंदी बात, अच्छी बात में ही कहीं मिलजुल जाए ना। फोटो फेविकॉल से ही चिपका रहे, परंतु फोटो कहीं फेविकॉल में ही घुल जाए ना। बेबी डॉल सोने की है, दुनिया है पीतल की, सोना कहीं पीतल के भाव तुल जाए ना। और लुंगी को उठा के लुंगी डांस करते हैं, किंतु लुंगी डांस में ही कहीं लुंगी खुल जाए ना। कहानी बिगड़ गई। तो ये सारी बातें, अच्छा मैं जब घड़ी देखता हूं तो ये थोड़ी देखता हूं कि घड़ी में कितना बजा है। मैं ये देखता हूं कि मेरा जितनी कटौती हुई है उसको निपटाना कैसे है। हाँ, इस देश में यही हो रहा है।
मैं 4 पंक्तियां और सुना देता हूं। पैर जमाने भर पर धरता जाएगा, जो मन में आएगा करता जाएगा। पैर जमाने भर पर धरता जाएगा, पैर जमाने भर पर धरता कमाल है सर। पैर जमाने भर पर धरता जाएगा, पैर जमाने भर पर धरता जाएगा, जो मन में आएगा करता जाएगा, जो मन में आएगा करता जाएगा, जो मन में आएगा करता जाएगा। वक्त को कैसे बांध सकोगे मुट्ठी में, वक्त को कैसे बांध सकोगे मुट्ठी में, वक्त को कैसे बांध सकोगे मुट्ठी में। लम्हा लम्हा वक्त गुजरता जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजरता जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजरता जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजरता जाएगा। इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता है, इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता है, इच्छाओं का अंत नहीं हो। हर कोई जन संत नहीं हो सकता है, इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता है, हर कोई जन संत नहीं हो सकता है। वो उर्फी जावेद कहाँ बन पाएगा, इच्छाओं का अंत, इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता है, हर कोई जन संत नहीं हो सकता है, हर कोई जन संत नहीं हो सकता है। वो उर्फी जावेद कहाँ बन पाएगा, वो उर्फी जावेद कहाँ बन पाएगा, वो उर्फी जावेद कहाँ बन पाएगा। जो राखी सावंत नहीं हो सकता है, जो राखी सावंत नहीं हो सकता है, जो राखी सावंत नहीं हो सकता। ये मैं समझ गया कि आप कितने भी पैसे कमा लीजिए, लेकिन आपके भीतर एक साधु बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही उर्फी जावेद और राखी सावंत की बात आई और आप लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उससे मुझे समझ में आया कि हम बाहर बाहर कितने भी अटल बिहारी हों, लेकिन भीतर से हम सब एनडी तिवारी ही होते हैं। तो ये स्थितियां बनती हैं। यार ये तो सीटी ही भोंपू होती जा रही है, मैं तो सैल्यूट कर रहा हूं। गौरव वर्धन गोवर्धन बन जाएगा। सर ऐसी तालियां, शूट करें, जितनी तालियां उठ रही हैं ये शूट कर लें कि ये लोग जितना पैसे खर्च करना जानते हैं, कहते हैं हाथ का मैल है, वो हाथ का मैल तालियों से निकाल रहे हैं। गौरव वर्धन गोवर्धन बन जाएगा, गौरव वर्धन गोवर्धन बन जाएगा, नंद यशोदा का आंगन बन जाएगा, नंद यशोदा का आंगन बन जाएगा, नंद यशोदा का आंगन बन जाएगा। देह वगर राधा बन जाए मन कान्हा, देह वगर राधा बन जाए मन कान्हा, देह वगर राधा बन जाए मन कान्हा। सारा जीवन वृंदावन बन जाएगा, सारा जीवन वृंदावन बन जाएगा, सारा जीवन वृंदावन बन जाएगा। जीवन हर गम से रीता हो जाएगा, जीवन हर गम से रीता हो जाएगा, जीवन हर गम से रीता हो जाएगा। हारा होगा तो जीता हो जाएगा, हारा होगा तो जीता हो जाएगा, हारा होगा तो जीता
गीता हो जाएगा। मन श्री रामचरितमानस हो जाए तो, मन श्री रामचरितमानस हो जाए तो, मन श्री रामचरितमानस हो जाए तो, तन श्रीमद् भगवद गीता हो जाएगा, तन श्रीमद् भगवद गीता हो जाएगा, तन श्रीमद् भगवद गीता हो जाएगा। यूं जीवन जीना आसान नहीं होता, यूं जीवन जीना आसान नहीं होता, यूं जीवन जीना आसान नहीं होता, कोई बिन संघर्ष महान नहीं होता। आप लोगों के लिए पंक्ति पढ़ रहा हूं, यह पंक्ति विशेष तौर पर इसलिए आपके लिए पढ़ रहा हूं क्योंकि किसी ने कहा था कि जितना संघर्ष आपने किया है इतना संघर्ष शायद और किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए यह पंक्ति पढ़ रहा हूं। और अगली पंक्ति पर कहीं लगे कि आपकी अना की भी बात कर रहा हूं और उपलब्धि की भी बात कर रहा हूं, तो एक बार पूरा सभागार मुझे बताए कि आप लोग जिस उद्देश्य के लिए जुड़े हैं वो प्रतीकात्मक तौर पर सही है या नहीं है। कि यूं जीवन जीना आसान नहीं होता, यूं जीवन जीना आसान नहीं होता, कोई बिन संघर्ष महान नहीं होता, कोई बिन संघर्ष महान नहीं होता। चोट हथौड़े की न पड़े जब तक तब तक, चोट हथौड़े की न पड़े जब तक तब तक, चोट हथौड़े की न पड़े जब तक तब तक, पत्थर पत्थर से भगवान नहीं होता, पत्थर पत्थर से भगवान नहीं होता, पत्थर पत्थर से भगवान नहीं होता। हाँ 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 हाँ, जीवन जीना आसान नहीं होता, कोई बिन संघर्ष महान। सर बहुत बहुत आभार, आपके खड़े होने से मुझे जो संबल मिला है वो मैं जानता हूं कि आपने मुझे बल दिया है। बहुत आभार, बहुत आभार आप सबका, बहुत आभार। हैं वीर रस 2 लाइन और, अच्छा ठीक है। तो आप लोग जाएंगे तो नहीं? वो पार्टी के बाद वाली व्यवस्था कहाँ है? यहीं टकराएंगे ना? बस ठीक है, फिर तो कहीं भी टकरा सकते हैं। गम को गम है न जाने कहाँ का। मुन्ना भैया मुंबई के गीत सुन लीजिए। गम को गम है न जाने कहाँ का, हर खुशी को खुशी हो रही है। कनक जी की बात मुझे ध्यान है। कनक जी के नाम का अर्थ सोना है, और सोना जहां पर होता है वहां पर सोना हराम हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने सोना बनना चाहा उसके लिए उसे तपना पड़ता है। और जिस कार्यक्रम का संयोजन समन्वयन कनक ने किया हो, सोने ने किया हो, समझ लीजिए कि वहां जितने लोग बैठे हैं वे सोना नहीं है, वे तो हीरा होकर के यहां पर बैठे हुए हैं। गम को गम है न जाने कहाँ का, हर खुशी को खुशी हो रही है। गम को गम है न जाने कहाँ का, हर खुशी को खुशी हो रही है। गम को गम है न जाने कहाँ का, हर खुशी को खुशी हो रही है। जब से तुम जिंदगी में हो आए। और अब देखता हूं कि गीत भी आप लोग सुनते हैं। अरे वाह, 3 लोग हंसे, वो भी नई पीढ़ी में युवतियों की हंसी आई। इससे समझ में आया कि मेरे बालों का बुढ़ापा भी सफल है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं
वो हाँ, ये आपस में इन लोगों का झगड़ा कभी कई बार ये हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की तो उम्र जाहिर हो जाती है, लेकिन जहां पर संतूर हो वहां से तो उम्र का पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, तो गम को गम है न जाने कहाँ का, हर खुशी को खुशी हो रही है। गम को गम है न जाने कहाँ का, हर खुशी को खुशी हो रही है। गम को गम है न जाने कहाँ का, हर खुशी को खुशी हो रही है। गम को गम है न जाने कहाँ का, हर खुशी को खुशी हो रही है। जब से तुम जिंदगी में हो आए, जब से तुम जिंदगी में हो आए, जब से तुम जिंदगी में हो आए, जिंदगी जिंदगी हो रही है। जब से तुम 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 जिंदगी में हो आए, जिंदगी जिंदगी हो रही है। तन रतन मन सुमन हो रहा है। चिंता हो गई। जैसे ही रतन की बात आई, वैसे ही बाद में सुमन की भी बात आ गई। वो कोई भाव में आ गया, उसने कहा कि तुम्हें मेरी आराधना हो, तुम्हें मेरी साधना हो, तुम्हें मेरी वंदना हो। तो लड़की भी भावावेश में आ गई, बोले तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे सुरेश हो, तुम ही मेरे महेश हो, और तुम ही मेरे वो गुड़गांव वाले दिनेश हो। अब समझ में आया कि आप वहां बैठे हैं। तन रतन मन सुमन हो रहा है, एक दीवानापन हो रहा है। तन रतन मन सुमन हो रहा है, एक दीवानापन हो रहा है। ह्यात रीजेंसी से ट्विटर पे, ह्यात रीजेंसी से ट्विटर पे ट्विटरी ट्विटरी हो रही है। ह्यात रीजेंसी से ट्विटर पे ट्विटरी ट्विटरी हो रही है। जब से तुम जिंदगी में हो आए, जिंदगी जिंदगी हो रही है। जब से तुम जिंदगी में हो आए, जिंदगी जिंदगी। अंतिम बात कह करके विदा लेता हूं। आप सब लोगों ने अपना वर्ण अपने मन से चुना है। जिन लोगों ने इस देश में वर्ण के नाम पर हिंसात्मक प्रवृत्तियां की हैं, जिन्होंने लाखों लोगों ने अपने उन पूर्वजों को कोसा है, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था दी थी कि जो हमको वास्तव में सामाजिक और आर्थिक ढांचा चुनने के लिए स्वतंत्र करती थी, मैं उन लोगों से एक बात कहता हूं कि आप अपने मन से उस वर्ण को चुन करके आए हैं जिसको हम लोग बनियावाद कह देते हैं। आपको लगता है ना, बोले बनियागिरी की बातें मुझसे मत करो। हम सब अर्थ वाले, पैसा कमाने वाले लोग, पैसे के प्रपोजल डालने वाले लोग, योजनाएं बनाने वाले लोग बनिया के क्रम में डाल दिए जाते हैं। लेकिन इस देश में ध्यान रखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा महत्व भी आपका है। दीवारों पे लिखा होता है देशभक्त बनिए, ईमानदार, स्मार्ट बनिए। और जब ऐसी बात हो तो समझ लेना कि आप बनाने पर तुले हुए हैं, आपने वो वर्ण चुना है। आप किसी भी जन्मजात रूप से संविधान से दी हुई व्यवस्था के तार पर जन्म से आप कुछ भी हों, लेकिन आपने इस देश को बनाने के लिए बनिए का जो रास्ता अख्तियार किया है, उसके लिए एक शिक्षक आपको प्रणाम करता है। जब जब आप लोग समृद्ध हुए हैं, सशक्त हुए हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपने सर उठा करके जीने का अवसर तलाशा है, तब तक आपको समाप्त करने की कोशिश कर दी गई। इस देश में आज़ादी से पहले आर्थिक तौर पर लाहौर क्षेत्र समृद्ध हुआ करता था।
सिख पंथ के लोग बैठे हुए हैं, उनकी पगड़ी को मैं गुरुद्वारा मान करके प्रणाम करता हूं और उस सत्य को स्वीकारेंगे कि जो उनके साथ इस देश में हुआ, इस देश की व्यवस्था को बदलने के नाम पर जो हुआ, उनके साथ साथ जो अत्याचार हुए, अनाचार हुए, उनको कष्ट भोगने पड़े। ध्यान रखिए कि लाहौर क्षेत्र सबसे ज्यादा समृद्ध आप लोगों द्वारा किया गया था, आपकी योजनाओं द्वारा समृद्ध हुआ था, लेकिन वही लाहौर इस देश को एक ऐसी व्यवस्था के तहत ला दिया गया कि उस देश से कट करके दूसरे देश का अंग बन गया, दूसरे देश का हिस्सा हो गया। और यह भी सोच लीजिए कि आज के समय में आप दुनिया में कहीं जाते हो तो कपड़ा कोई पलटते हो तो उनमें से कोई ना कोई कपड़ा बांग्लादेश का निकल आता है, यह कपड़ा बांग्लादेश का बना हुआ होगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि पुराने समय में सबसे ज्यादा अगर कपड़ा, सबसे ज्यादा उद्योग, कपड़े का उद्योग इंडस्ट्री कहीं की मशहूर थी तो वो बांग्लादेश क्षेत्र की मशहूर हुआ करती थी, जिसका नाम पहले कभी ढाका हुआ करता था। आपने जब जब जहां जहां सर उठाया, जहां जहां उद्योग लगाए, जहां जहां मजबूत हुए, वहां पर विनाशकारी वृत्तियों का गणासा, कुल्हाड़ी, फरसा सबसे पहले आप लोगों पर चला। इसलिए जिंदाबाद करिए उन लोगों का जो वे आपके साथ खड़े हैं। सचेत रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इस देश में जब तक आप सचेत नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक कोई भी विनाशकारी वृत्ति प्रवृत्ति खड़ी होकर के नारा लगा देगी इस देश को तोड़ने के लिए और आपकी बनी बनाई पूंजी को, आपके खड़े हुए उद्योग को समाप्त कर देगी। यह संकल्प भी लेना पड़ेगा। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन? एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। आप नई पीढ़ी को भी ट्रेंड कीजिए। कनक जी ने कहा है कि वीरस की कोई बात कर दीजिए। मैं 5-7 छंद सुना देता हूं और उसके बाद इसलिए समापन करता हूं कि यहां आने का कार्य, इस पोडियम पर खड़ा होने का मतलब यह नहीं है कि आप लफाजी करके चले जाइए। आज देश में कवि सम्मेलनों में, शोज में यही हो रहा है कि हम लफाजी करके चले जाते हैं, लेकिन हम कोई संदेश दे करके नहीं जाते। लेकिन एक जिम्मेदार कॉन्फ्रेंस में आया हुआ हूं और जिसके साथ वो हो रही है एसोसिएशन जो आपका है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें लफाजी से बच करके संदेश भी देना चाहिए कि कविता का कार्य केवल रंजन नहीं है, मनोरंजन नहीं है, कविता का कार्य लोक मंगल भी है। आप नई पीढ़ी को संभालिए। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन? एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। धन कमाते हैं हम, लेकिन यहां से आपकी जिम्मेदारियां प्रारंभ होती हैं। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन? एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्राण, छठे ने कहा कि जनगण से बड़ा नहीं। और अगली पंक्ति पर कहीं आपको स्वाभिमान से सर तानने का अवसर दे उस बच्चे का उत्तर, जो छोटा बच्चा उत्तर देता है, तो एक बार आपको उछलना चाहिए उस बच्चे की चेतना के लिए कि पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन? एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्राण, छठे ने कहा कि जनगण से बड़ा नहीं और सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन? मैं आपका अभिनंदन करता हूं और अंतिम पंक्तियां एक गीत की पढ़ता हूं। अभी कलकत्ते में एक शो हुआ था आदिश्वर, एक हाइब्रिड शो है, बहुत चर्चित उसके गीत हुए। मैं उसका गीत पढ़ देता हूं और आप सबका सहयोग मांगता हूं। मन करे तो एक बार सब लोग एक साथ हो जाइएगा और इस सभा का समापन ऐसे कीजिएगा जैसे इस सभा का समापन होना चाहिए। भारत की वंदना करता हूं। चरणों में हिंद महासागर। यहां बैठे हैं, मैं मंच पर हूं। भारत को देखिए, भारत के नक्शे को देखिए, अपनी आंखों में ताकिए और इस गीत को सुनिए, यात्रा तय करवाइए। थोड़ी सी आवाज इसकी ठीक कर देना भैया। चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गिरिजा शंकर। चरणों में हिंद महासागर, चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गिरिजा शंकर। चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गिरिजा शंकर। कुदरत भी जिस पर न्योछावर, कुदरत भी जिस पर न्योछावर, कुदरत भी जिस पर न्योछावर, जो हम सब का है आदेश्वर। कुदरत भी जिस पर न्योछावर, जो हम सब का है आदेश्वर। अध्यात्ममयी जिसकी चाहे
छाहें, कल्याणमयी जिसकी राहें, जगती तल पर जिसकी छाहें, जगती तल पर जिसकी छाहें, जगती तल पर जिसकी छाहें, पूरब पश्चिम जिसकी बाहें, जगती तल पर जिसकी छाहें, पूरब पश्चिम जिसकी बाहें, जगती तल पर जिसकी छाहें, पूरब पश्चिम जिसकी बाहें। जो कर्म पाठ की नौबत है, जो विश्व शांति के अक्षत है, जो दुनिया पढ़ना चाह रही, जो दुनिया पढ़ना चाह रही, जो दुनिया पढ़ना चाह रही, वो इश्क मोहब्बत का खत है। जो दुनिया पढ़ना चाह रही, वो इश्क मोहब्बत का खत है। जिसके आराधन में अर्पित, जिसके आराधन में अर्पित, जिसके आराधन में अर्पित तन मन धन सारा है, जिसके आराधन में अर्पित तन मन धन सारा है, जिसके आराधन में अर्पित तन मन धन सारा है। प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है। और हमने दुनिया को दिया क्या? हमने दर्शन के पंथ दिए, हमने दर्शन के पंथ दिए, हमने चिंतन के मंत्र दिए, नवशोधों के संयंत्र दिए, नवशोधों के संयंत्र दिए, गणतंत्र दिए, जनतंत्र दिए, नवशोधों के संयंत्र दिए, गणतंत्र दिए, जनतंत्र दिए। हालात सभी अनिरुद्ध दिए, जो वाद दिए सब शुद्ध दिए। दुनिया ने हमको युद्ध दिए, दुनिया ने हमको युद्ध दिए, दुनिया ने हमको युद्ध दिए, हमने दुनिया को बुद्ध दिए, दुनिया ने हमको युद्ध दिए, हमने दुनिया को बुद्ध दिए। दृष्टांत कथानक समझाए, जीवन के मानक समझाए, नवगुरुता के बानक वाए, नवगुरुता के बानक वाए, नवगुरुता के बानक आए, गुरुओं के गुरु नानक वाए, नवगुरुता के बानक वाए, गुरुओं के गुरु नानक वाए। सब बोले मूल्यों पर अड़ना, जब फंदों द्वंद्वों में पड़ना, अपने सिद्धांत स्वयं गढ़ना, अपने सिद्धांत स्वयं गढ़ना, रुकना रुक कर आगे बढ़ना, औरों पर दोष नहीं मढ़ना, निर्द्वंद्व महाभारत पढ़ना, औरों पर दोष नहीं मढ़ना, निर्द्वंद्व महाभारत पढ़ना। गीता हमको सिखलाती है, गीता हमको सिखलाती है, गीता हमको सिखलाती है, मिलता है जैसे को तैसा, गीता हमको सिखलाती है, मिलता है जैसे को तैसा। ये देश हमारा तुलसी के श्री रामचरितमानस जैसा, ये देश हमारा तुलसी के श्री रामचरितमानस जैसा। उसका जीवन बेकार गया, उसका सारा संसार गया, जो इसको जय करने आया, जो इसको जय करने आया, जो इसको जय करने आया, आखिर में इससे हार गया, जो इसको जय करने आया, आखिर में इससे हार गया। यह हारा भी तो अपनों से, ये हारा भी तो अपनों से, ये हारा भी तो अपनों से, ये हारा भी तो अपनों से, अपने से हारा है, ये हारा भी तो अपनों से, अपने से हारा है। प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है। और अंतिम पंक्तियां, हमारा देश है कैसा कि सबसे सुंदर इसका विधान, सबसे सुंदर इसका विहान, सबसे शोभन इसका विधान, सारी दुनिया से अलग शान है, साथ साथ पूजा वजान। जो लोग इस देश पर आरोप लगाते हैं कि ये देश रहने लायक नहीं है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस देश में जब बाबर आता है, इस देश में जब और कोई आता है आक्रमणकारी, तो उसे हम अपना पूर्वज भले न माने, क्योंकि
इस देश को सोचने के लिए बहुत बड़े साहित्यिक रिक्त प्राप्त है, लेकिन ये वही देश है कि जब इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के लिए अग्नि का निर्माण करते हैं तो हमारे लिए पूज्य बन जाते हैं। इस देश में रहने से जिन लोगों को डर लगता हो वे इस बात को जान लें कि इस देश को तोड़ने की कृत्य किसी ने भी किया हो, लेकिन जब इस देश में अशफाक उल्ला खां इस देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए नए नारे को बांचता हूं और फिर आप सबका तेजी से सहयोग लेता हूं कि इस देश में नया नारा क्या होना चाहिए और क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया, क्योंकि हमारे दृष्टि में वो बातें भी होनी चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे किसी बड़े ने हमारे सामने रखी हैं कि सबसे शोभन इसका विधान, सबसे शोभन इसका विधान, सबसे सुंदर इसका विहान, सबसे शोभन इसका विहान, सबसे सुंदर इसका विहान, सारी दुनिया से अलग शान है साथ साथ पूजा अजान, सारी दुनिया से अलग शान है साथ साथ पूजा अजान, बाएं कुरान दाएं पुराण, बाएं कुरान दाएं पुराण, दो जिस्म भले पर एक जान, दुनिया में कोई भी न मिला, दुनिया में कोई भी न मिला, दुनिया में कोई भी न मिला इससे महान इसके समान, दुनिया में कोई भी न मिला इससे महान इसके समान, ये था महान ये है महान, ये था महान ये है महान, अपना प्यारा हिंदुस्तान, जर्रा जर्रा ये बोल रहा, जर्रा जर्रा ये बोल रहा, जर्रा जर्रा ये बोल रहा, जय जय जवान जय जय किसान, जर्रा जर्रा ये बोल रहा, जय जय जवान जय जय किसान, जय जय विज्ञान नए युग की उन्नति का नारा है, जय अनुसंधान नए युग की उन्नति का नारा है, जय अनुसंधान नए युग की उन्नति का नारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा 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 है, इस पर जो आंख उठाता है, इस पर जो आंख उठाता है वह अपने मुंह की खाता है, इस पर जो आंख उठाता है वह अपने मुंह की खाता है, इससे जो भी टकराता है, इससे जो भी टकराता है, इससे जो भी टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, इससे जो भी टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, इससे जो भी टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, दंभी का दंभ विदार दिया, भूतों का भूत उतार दिया, दंभी का दंभ विदार दिया, भूतों का भूत उतार दिया, झुककर आया तो प्यार दिया, झुककर आया तो प्यार दिया, झुककर आया तो प्यार दिया, ललकारा तो ललकार दिया, झुककर आया तो प्यार दिया, ललकारा तो ललकार दिया, झुककर आया तो प्यार दिया, ललकारा तो ललकार दिया, जग भर में शांति प्रसार किया, सबसे अच्छा व्यवहार किया, जग भर में शांति प्रसार किया, सबसे अच्छा व्यवहार किया, पर जब भी इसने वार किया, पर जब भी इसने वार किया, पर जब भी इसने वार किया, हर वार धमाकेदार किया, पर जब भी इसने वार किया, हर वार धमाकेदार किया, पर जब भी इसने वार किया, हर वार धमाकेदार किया, वैरी को मारा है तो घर में घुसकर मारा है, वैरी को मारा है तो घर में घुसकर मारा है, वैरी को मारा है तो घर में घुसकर मारा है, वैरी को मारा है तो घर में घुसकर मारा है, वैरी को मारा है तो घर में घुसकर मारा है, प्राणों से प्यारा ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा, ये प्राणों से
ये देश हमारा प्राणों से, ये देश हमारा प्राणों से प्यारा, ये देश प्राणों से, ये देश प्राणों से प्यारा, ये देश प्राणों से प्यारा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत एनर्जेटिक कर दिया आपने। सुपर पावर, हाथ लाल हो गए। अरे भैया 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 प्लीज थैंक यू सो मच। Can we have the memento, please? Please remove this. राहुल अवस्थी जी, कृपया आप मंच पे आएं एक बार। ये पोडियम ले जाइए प्लीज यहां से। हाँ, डॉक्टर साहब आइए ऊपर। प्रियेश भाई, सबसे ज्यादा सीटी आप ही बजाए थे, प्लीज आप ही आकर सम्मान कर दीजिए सर। इसको रख लीजिए पॉकेट, ये आप ही का है। जोरदार तालियां डॉक्टर राहुल अवस्थी जी के लिए।